उसे कुछ समझ में नहीं आने लगा कि आखिर क्या किया जाए। भगत सिंह भी उन्हीं छात्रों में से एक थे। वे अपने पिता से इस संबंध में बातचीत किए। पिता ने उन्हें बताया कि उन्हें और आगे पढ़ना चाहिए और क्रांति का रास्ता जो है, अगर वो चाहते हैं कि हम क्रांतिकारी बने तो वो उनका मार्गदर्शन करेंगे। और इस उद्देश्य से उनके पिता ने उनका नामांकन एक कॉलेज, नेशनल कॉलेज में करवाया। अब आपको यहाँ जानकारी मिलेगी कि नेशनल कॉलेज के संस्थापक कौन थे। तो चलिए नेशनल कॉलेज के बारे में बातचीत करते हैं। नेशनल कॉलेज एक जो है क्रांतिकारियों का एक कहा जाए तो गढ़ था, जिसमें प्रोफेसर से लेकर चुने हुए युवा विद्यार्थी सभी क्रांतिकारी ही थे। इस कॉलेज का मूल उद्देश्य यही था कि जितने भी जो है युवा पीढ़ी है उसको जो है एक क्रांतिकारी वर्ग के रूप में गठित किया जाए और भारत को स्वतंत्र कराया जाए। इस उद्देश्य से इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसके प्रमुख प्रोफेसरों में जो है चुने हुए जितने भी क्रांतिकारी थे वही सब जो है इसके प्रोफेसर थे। अब जो है इसके प्रोफेसरों की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें खास करके जो है ऐसे जो है प्रोफेसर थे जो चुन चुन कर लाए गए थे। और इन प्रोफेसरों का मूल उद्देश्य ये था कि इसमें पढ़ने वाले, नेशनल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे को जो है नौकरी के लिए तैयार नहीं करके बल्कि एक क्रांति के लिए तैयार किया जाए। यहाँ पर लाइब्रेरी भी था, उसमें विश्व की सभी क्रांतियों की पुस्तक रखी हुई थी। हालांकि भगत सिंह की अंग्रेजी कमजोर थी, लेकिन फिर भी वो इन पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करते रहे और देखते ही देखते वो धड़ल्ले से अंग्रेजी जो है पढ़ने लगे और इन पुस्तकों को भी पढ़ने लगे और जमकर इन पुस्तकों को पढ़ा। इनकी रुचि ज़्यादातर समाजवाद और साम्यवाद की पुस्तकों में थी। लेनिन के विचारों को ये खास तौर से बहुत ही गंभीरतापूर्वक पढ़ते और भारत को भी एक साम्यवादी देश के रूप में गठित करने का कल्पना करते रहते थे। इस कॉलेज में मूल रूप से जो प्रोफेसर थे वो भाई परमानंद और विदेश से आए हुए कुछ जैसे जयचंद्र विद्लांकर, छबीलदास आदि जो है प्रमुख प्रोफेसर थे। तो इस कॉलेज की स्थापना आखिर किसने की थी? इस कॉलेज की स्थापना पंजाब केसरी ने की थी। पंजाब केसरी तो शायद आप लोग जानते होंगे जी, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, उन्होंने ही इस नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। और नेशनल कॉलेज की स्थापना करके लाला लाजपत राय अपने आप को पूर्ण रूप से क्रांति के पथ पर ला दिए थे। वो जान गए थे कि युवा पीढ़ी से ही हमारा देश स्वतंत्र हो सकता है और उन्हें क्रांति के लिए गठित करना आवश्यक है। और इस उद्देश्य से उन्होंने यहाँ चुन चुन कर प्रोफेसरों को लाया और चुन चुन कर विद्यार्थियों को लाया और जो है चुन चुन कर वे पुस्तकों को जो है लाइब्रेरी में रखवाया जो विद्यार्थी पढ़कर और क्रांति के लिए संगठित हो जाए। इस तरह से यहाँ का पठन पाठन एक तरह से क्रांतिकारी ही था। तो क्रांतिकारी माहौल में भगत सिंह जो है अपना पढ़ाई आरंभ किए। उसके पश्चात जो है यहाँ उन्हें कई ऐसे जाने माने क्रांतिकारियों से मिलने का भी मौका मिला। इनमें से जो है एक ट्रेड यूनियन को संगठित कर और मजदूरों को सरकार के विरुद्ध भड़काने वाले और असेंबली हॉल में बम फेंकने वाले एक बहुत ही महान क्रांतिकारी से इनकी मुलाकात हुई।
इनसे प्रेरणा लेने की मौका मिली। भगत सिंह जो है यहाँ पर उनसे मिलकर और कुछ जो है अपने आप को मजबूती प्रदान करने में लग गए। ये थे लांबा। अब इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बेलाम से जो है इन्हें सीख मिला था। बेलाम एक क्रांतिकारी थे। इन्होंने मजदूर यूनियन का गठन किया और जो है मजदूरों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भड़काया और असेंबली हॉल में जो है बम फेंकते हुए कहा था कि शोषक तथा बहरे शासकों को आगामी खूनी क्रांति में आगाह करने हेतु मैंने असेंबली हॉल में बम फेंका। मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। मजिस्ट्रेट मुझे सजा दे, मैं हंसते हंसते स्वीकार करूँगा। और बेलाम की ये बात भगत सिंह के दिमाग में बैठ गई और आगे चलकर भगत सिंह ने इसी घटना को एक बार फिर अंजाम दिया था। और इस तरह से जो है यहाँ पर भगत सिंह को कई जो है रास्ते नजर आने लगे, जो कि अभी आगे भगत सिंह को केवल अंधेरा ही नजर आ रहा था, लेकिन अब वो प्रकाशवान हो गए। अब उन्हें एक सही रास्ता जो है नजर आने लगा। यहाँ पर इनकी मुलाकात बंगाल के जो है क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल से भी हुई और उनसे मिलकर वो बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि मैं अकेला नहीं, यहाँ तो बहुत से क्रांतिकारी मिले हुए हैं जो कि भारत को आज़ाद कराना चाहते हैं। अब वे खुलकर जो है आज़ादी का मंचन करने लगे। इसके लिए जगह जगह नाटकों का आयोजन भी करते थे और वो खुद भगत सिंह बढ़ चढ़ कर के नाटकों में हिस्सा लेते थे। अब भगत सिंह पूरा तरह से जो है एक युवा के रूप में जो है नजर आने लगे थे और देश को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर कराने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे थे। एक बार सम्राट चंद्रगुप्त नाटक में मंचन करते हुए चंद्रगुप्त की भूमिका वो कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने इस तरह से अपनी कलाकारी दिखाई कि इनका जो है नाम चारों ओर फैलना शुरू हो गया। इस तरह से कहा जाए तो एक जो है कलाकार का भी गुण इनमें मौजूद था और इसका जो है इन्होंने लाभ उठाया। आगे चल करके जो है कई अवसरों पर जो है ये अपने इस कला का उपयोग करके और ब्रिटिश सरकार को छकाते रहे। 1923 ईस्वी में भगत सिंह ने FA की परीक्षा पास की और BA प्रथम वर्ष में प्रवेश ले लिया।